अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। ये मैंने ऊपर डेफिनेशंस लिखी हैं, डेफिनेशंस को हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमारे पास यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। कोई भी लिक्विड आप यहाँ पे लिख लो। हमने यहाँ पे चलो वाटर ही ले लिया है, ठीक है। ये बच्चों ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर ढक्कन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप इसको क्या करो? हीट करना शुरू करो। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, अंदर जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता बीकर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना। और ये आपको कैसे पता चलेगा? कुछ टाइम के बाद इसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इतना लेवल जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये जो लिक्विड ऊपर था ये सारा कन्वर्ट किस में हुआ? वेपर्स में, और फिर ये सिस्टम से बाहर निकल गया। क्लियर हो गया? तो अगर आप यहाँ पे देखो इस प्रोसीजर को, ठीक है, तो ये प्रोसीजर जिसमें हमारे पास जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है किस में? वेपर्स में। इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों एवेपोरेशन, ठीक है। अब आपने एक चीज देखनी है कि एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है। तो फर्क क्या है? एवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है, ठीक है। एवेपोरेशन इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन का प्रोसीजर जो है वो फास्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप टेम्परेचर देते हो सिस्टम को तो टेम्परेचर देने से क्या होता है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगा, सिस्टम से बाहर निकलने की उनकी कोशिश जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। यानी टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना एवेपोरेशन के रेट पे तो इफेक्ट करता है, बट एवेपोरेशन का प्रोसीजर हर टेम्परेचर पे होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एवेपोरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर का होना ज़रूरी नहीं है। फास्ट है या स्लो है उसमें टेम्परेचर का किरदार अहम है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन का रेट कम होगा, बट एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक और बीकर है, ठीक है। अब अगेन इस बीकर में अगेन हमने क्या रखा हुआ है? यहाँ पे लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। अब लिक्विड जो है वो यहाँ से ऐसे हम इसको ऐसे ड्रॉप की फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको जो है वो हीट करना शुरू कर दो। इस सिस्टम को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, ठीक है। जब आप हीट कर रहे हो तो ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों वेपर्स में। क्लियर? तो वो स्टेज जहाँ पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? वो स्टेज है बॉइलिंग। क्लियर? वो क्या होगी? बॉइलिंग होगी। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होगा कि जब वेपर प्रेशर, ये जो हमारे पास वेपर बने हैं, अब इसका जब वेपर प्रेशर, बाहर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। बाहर क्या है बच्चों? एक्सटर्नल प्रेशर। लिक्विड पे जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब ये सिस्टम से बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर हमने नोट कर लेना, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो मेरी बात दोबारा सुन लो, यानी वो पॉइंट जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तब वेपर जो है वो सिस्टम से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, यानी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। सो इट मीन्स दैट कि जो एवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे होती है, बट जो बॉइलिंग है वो एक खास टेम्परेचर पे होती है, और वो टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? तो बॉइलिंग का एक्सटर्नल प्रेशर के साथ एक रिलेशन है। एवेपोरेशन पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या इफेक्ट करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एवेपोरेशन क्या है बच्चों? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड वाटर टू अ गैसियस वाटर, ठीक है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना उसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग की डेफिनेशन देखो, बॉइलिंग क्या है? प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू अ वेपर, यानी यहाँ पे भी लिक्विड वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे जो वेपर्स का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए, तब ये वेपर जो है बाहर निकलना शुरू कर देंगे। क्लियर? ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू अ वेपर व्हेन इट्स हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट और इट अकर एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर बेसिकली लिक्विड का हम कह रहे हैं ना, कि जब अंदर जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर पे, तब लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। और वो पॉइंट और वो टेम्परेचर जहाँ पे वो लिक्विड बॉयल करेगा उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? अब हम बच्चों एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले एवेपोरेशन देखो, इट्स अ सरफेस फिनोमेना।
सरफेस फिनोमेना का मतलब ये होता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा वेपोरेशन उतनी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चाय का कप है, आप उसको उसी कप में रहने दो और ठंडा करने के लिए रख दो, ठीक है। अब आप उसके बाद सेम क्वांटिटी जो है वो चाय की आप किसी जार में, किसी बड़े जग में डाल दो, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि किस में ठंडी ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है जो आपने जग में डाली। क्लियर? तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। सो इट्स अ सरफेस फिनोमेना, इट अकर्स स्लोली एंड ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। क्लियर हो गया? और इसके अलावा अगर आप बॉइलिंग को देखो, अ फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू अ गैस, इसमें क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड फॉर्मिंग अ बबल्स एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग में क्या होता है कि एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्जन हो रही होती है, मींस लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है, ठीक है। इस प्रोसीजर में सारा का सारा लिक्विड जो है वो उसमें कन्वर्ट होना है वेपर में। आपको याद होगा हमने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर? जब आप उसको फर्दर एनर्जी दे रहे होते हो तो वो फर्दर एनर्जी देने से या फर्दर गर्म करने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो सारे के सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वो एनर्जी लग जाएगी। तो यहाँ पर उसने वही बोला है कि डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर पे होगा ये काम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इट अकर एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे टेम्परेचर पे वेपोरेशन होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वेपोरेशन कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपोरेशन ज्यादा होगी, ठीक है। रेट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट अकर एट ऑल टेम्परेचर, वेपोरेशन सारे टेम्परेचर पे होती है, बट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा तब। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। तो कम करोगे टेम्परेचर तो वेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। और ये कंडीशन क्या है कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट तक आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर ले जाओगे फिर तो वो बॉइलिंग वाला प्रोसीजर आ जाएगा ना। इट अकर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट अ नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है वेपोरेशन का पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। अभी मैंने एग्जांपल आपको चाय की बताई है, जब वेपोरेशन होती है तो वो चाय ठंडी हो जाएगी ना, तो ये प्रोड्यूस करेगा कूलिंग, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन अ कूलिंग, मतलब उसका एंड रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट का कूलिंग नहीं होता। सो ऑब्वियसली बात है लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर्स में। इट रिक्वायर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द लिक्विड। अब इसको जो है वो स्मॉलर अमाउंट में एनर्जी चाहिए और वो लिक्विड के अंदर से इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट बॉइलिंग के केस में एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए और वो एनर्जी फिर एक्सटर्नल सोर्स के जरिए प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो हमने एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पे जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट बताया। अब मैंने आपको थोड़ा सा जो है जनरली बताया भी है कि बॉइलिंग पॉइंट में एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, टू विच द लिक्विड इज सब्जेक्टेड। रेट ऑफ एवेपोरेशन बच्चों इंक्रीज होगी जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा और इसी के वाइस वर्सा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ओपन कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड को फिल किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको टेम्परेचर देते हो तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेज में। क्लियर हो गया? तो फॉर एग्जांपल ये वेपर्स हैं, ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है बच्चों वेपर्स, यहाँ पे भी इस तरह ऐसे ही है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वेपर्स हैं और ये कहाँ चले गए हैं, ये चले गए हैं बच्चों सराउंडिंग में, यानी ये एनवायरमेंट में चले गए हैं। क्लियर है? और सराउंडिंग में जब ये जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उस सराउंडिंग को गर्म कर देंगे ना, तो सराउंडिंग की एनर्जी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे एनर्जी को, और किसकी, सराउंडिंग की, ठीक है। यानी इसका मतलब है इससे होगा क्या, जो एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर जब इंक्रीज कर जाएगा ये क्या करेगा, ये फोर्स करेगा वेपर्स को कि वो वापस लिक्विड में चले जाए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा वेपर्स किसमें, बैक टू लिक्विड, ठीक है। यहां से वापस ये नहीं इधर आना शुरू हो जाएंगे, और जब इधर आएंगे तो इससे क्या होगा, एवेपोरेशन फिर डिफिकल्ट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या कि जो लिक्विड पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, अब उससे दोबारा जो है वो इस प्रोसीजर के थ्रू वेपर दोबारा लिक्विड में आना शुरू हो गए हैं। यानी इससे क्या होगा कि जो एवेपोरेशन है वो बच्चों डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिक रिलेशन एक्सटर्नल प्रेशर और रेट ऑफ एवेपोरेशन। एक लिक्विड है, उस लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, ठीक है। जब आप बॉईल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कंटेनर के अंदर क्या होंगे, बबल्स बनेंगे, इसको हमने बेसिकली बॉईल करना है। अब वो बबल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है बबल्स कहाँ जाएंगे, सरफेस के ऊपर जो है वो ऐसे मूव करेंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक सारे के सारे लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। और वो टेम्परेचर क्या होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखो कराची में तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट अगर आप वही मरी में देखो तो वो 98 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है,
बिकॉज मरी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लोअर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स के साथ आपको बताया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो प्रेशर ज़्यादा है ना, कोलिजन ज़्यादा होगा, टकराएंगे ज़्यादा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है यहाँ पे मरी में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्लियर है? ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।